अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास का मैथ का 2026 का पेपर जो मंडे को है, ये उसका एक वर्जन कंप्लीट मैं आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं और उनका सोल्यूशन पूरा प्रोवाइड कर रही हूँ। आप ये सारे क्वेश्चन लाजमी कर लें। जो दूसरे वर्जन में क्वेश्चन है वो भी इसी तरह के हैं, लेकिन उसमें जस्ट वैल्यूज़ चेंज हैं, तो वो भी साथ साथ मैं अपलोड कर दूँगी। लेकिन ये वर्जन आप कंप्लीट रेडी कर लें, क्योंकि कई बच्चों का ये वाला वर्जन पेपर का आएगा। ठीक है जी। 8th क्लास का हमारा 2026 का पेपर है। उसका हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द अर्थमेटिक सीक्वेंस ऑफ n टर्म इज an इक्वल्स टू 5n-2 फाइंड द अर्थमेटिक सीक्वेंस। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आना है। हमारे पास ये उन्होंने सीक्वेंस दिया हुआ है। जब भी हमें सीक्वेंस फाइंड करने का कहा हुआ होगा, जो भी वैल्यूज़ दी हुई होंगी, आपने n की जगह पे पहले 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, फिर 3 पुट करना है। इस तरह हमने यहाँ n की जगह 1 पुट किया, यहाँ n की जगह 1 पुट किया, बाकी सारी वैल्यूज़ 5 × 1 -2 आ गया। तो इसको सॉल्व किया, 5 1 = 5 -2 = 3 आ गया। यहाँ पे हमने n की जगह पे 2 पुट किया, यहाँ पे 2 पुट किया, 5 2 ज़ार हमारे पास 10 आ गया, 10 - 2 8, 5 3 ज़ार 15, 15 - 2 13 आ गया। इस तरह हमने 3 वैल्यूज़ निकाली हैं, आपने भी 3 ही निकालनी है जो भी आपको सीक्वेंस दिया हुआ होगा। तो हमारे आंसर आए 3 8 13 और आगे आपने डॉट्स लगा देने कि ये सीक्वेंस चल रहा है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें, ताकि आपको तमाम पेपर साइंस और दूसरे सब्जेक्ट्स के भी मिल जाएँ। अच्छा, फैक्टर ऑफ 25 a + b का स्क्वायर -16 a - b का स्क्वायर, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ये भी हमारा 5 नंबर का होगा। अच्छा जी, हमारे पास हमने क्या करना है, अब इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करते हैं हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से। 25 हमारे पास 5 का स्क्वायर होता है, a + b का तो ऑलरेडी स्क्वायर था, तो हमने a + b यहाँ लिखा और इसका होल स्क्वायर डाल दिया। -16 हमारे पास 4 का स्क्वायर होता है, हमने 4 लिखा यहाँ पे, a - b का होल स्क्वायर है, तो हमने 4 × a - b किया और इसका होल स्क्वायर डाल दिया। ठीक है जी। अब ये 5 ब्रैकेट के बाहर है। ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू होती है वो ब्रैकेट के अंदर हर वैल्यू से अलग अलग मल्टीप्लाई होती है। तो हम क्या करेंगे, 5 × a 5a, 5 × b 5b आ गया। इसी तरह हमने 4 को मल्टीप्लाई किया तो 4a, और 4 को b से मल्टीप्लाई किया तो 4b आ गया। अब हमारे पास ये जो शक्ल बन गई, ये बनता है a² - b²। तो a² - b² का फार्मूला हमारे पास होता है a + b × a - b। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला ओपन कर लेंगे। पहली वैल्यू हमारे पास क्या होती है, a होती है, और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, b होती है। तो हमने लिखा a की वैल्यू एज इट इज प्लस b वैल्यू, ये वाली वैल्यू, फिर इसी तरह a वाली वैल्यू माइनस ये b वाली वैल्यू। अब ये मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाई है माइनस की, क्योंकि माइनस साइन जो होता है अंदर के दोनों साइन चेंज कर देता है, तो बच्चे इसमें गलती करते हैं, आपने बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे ये ब्रैकेट के बाहर वाला जो साइन है, ये अंदर दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा -4a, फिर माइनस +4b, तो हमारा ये वाला सोल्यूशन आ जाएगा। अब ये हमारे पास देखिए, यहाँ पे भी 5a है, सेम वेरिएबल है, तो ये 4a है, तो 5a + 4a = 9a बन जाएगा। 5b - 4b हमारे पास सिंगल b हो जाएगा। इसी तरह 5a - 4a सिंगल a, 5b + 4b 9b। तो ये हमारा सोल्यूशन है क्वेश्चन, इस फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो कहते हैं फाइंड द सोल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हमारे पास अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, एक इक्वेशन में से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करनी है। तो हमारे पास क्वेश्चन है ये, 5x - 4y = 9 और x + 2y = 13। ठीक है जी, हमने क्या किया, यहाँ से हम निकालेंगे x की वैल्यू, ये +2y हो रहा है, ये इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले जाके माइनस कर देंगे, तो x का आंसर आ जाएगा 13 - 2y। अब हम इस वाली इक्वेशन में जो हमारे पास है, उठा के ये वाला x का आंसर यहाँ पुट कर देंगे। अब 5 की जगह पे तो 5 आ जाएगा, x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो है हमारे पास 13 - 2y, वो हमने पुट कर दी, -4y एज इट इज आ गया और = 9 आ गया। अब ब्रैकेट के बाहर वाली जो वैल्यू होती है, वो ब्रैकेट के अंदर हर वैल्यू से अलग अलग मल्टीप्लाई होती है। तो ये 5 × 13 65, 5 × 2 10 आ गया, और ये 4y ऐसे आ गया, ये 9 ऐसे आ गया। अब ये -10y है, ये -4y है, इनको हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का, तो 10 + 4 हमारे पास 14y आ गया। और 65 था, ये वाला 9 यहाँ प्लस हो रहा था, इक्वल किस तरफ ले आए हम, माइनस हो गया, तो 65 - 9 56 हो गया, और ये 14y साथ आ गया। अब ये 14y माइनस हो रहा है, हम इसको उठाएंगे, इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14y। अब ये 14 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल किस तरफ लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे y का आंसर आ जाएगा 56/14। इसको आप मजीद फर्दर भी अगर सॉल्व करते हैं तो 14 4 * 56 होता है, तो y का आंसर हमारा आ गया 4। अब हमारे पास y का आंसर आ गया है,
हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में पुट करेंगे। जो x की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। तो हमने इसी तरह किया, हमने y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है जी। और ये 13 इसी तरह आ गया, माइनस ये वाला फार्मूले का 2 जो उस क्वेश्चन में दिया हुआ था वो वाला 2 आ गया, y की जगह पे हमने उसकी वैल्यू लगा दी। अब 2 1 जार 2, 2 7 जार 14, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कटिंग हो जाती है। तो 56/7 आ गया। अब हमें पता है 7 8 जार 56 होता है, तो हमने इस तरह कटिंग कर दी। 13 - 8 किया तो हमारा आंसर आ गया 5। तो हमारा इसका सोल्यूशन सेट बना 5, x की वैल्यू, y की वैल्यू 4। तो ये हमारा आंसर है। ये भी आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की। इसी का पार्ट बी है हमारे पास। द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल टैंक फिल्ड विद वाटर इज 2.1 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। अच्छा, ये 5 मार्क्स का हमारे पास क्वेश्चन है। जब हमने वॉल्यूम फाइंड करना होता है तो वॉल्यूम का हमारे पास फॉर्मूला होता है टैंक का 4/3 πr³। 4/3 को हमने ऐसे लिखा, पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। आर की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है 2.1 मीटर, हमने वो पुट की और उसकी पावर 3 फार्मूले का जो थी वो डाल दी। अब 2.1 की पावर 3 का मतलब है 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1, 3 टाइम मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारा आंसर आ गया 9.261। और ये ऐसी आ गई। अब हमने इनकी कटिंग की तो ये हमारा 4 इसी तरह आ गया, 22 आ गया, और ये हमारे पास वैल्यू रहेगी 0.441। इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे वॉल्यूम का आंसर आया 38.80। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC व्हेन AB इक्वल्स टू 4.6 सेंटीमीटर और BC हमारे पास 5.8 सेंटीमीटर और एंगल B हमारे पास 90 है। ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो AB की वैल्यू हमें 4.6 दी हुई है, एंगल B 90 का दिया हुआ है, आर्क ऑफ रेडियस 5.8 सेंटीमीटर है। तो आपने क्या करना है कि स्केल से यहाँ पे मेजर करके 4.6 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। उसके बाद आपने 90 का एंगल ड्रॉ करना है। 90 का एंगल आप कंपास से और पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। वो खोल के हम क्या करते हैं, ऐसे अपनी मर्जी का साइज़ लेते हैं और उसको ओपन करके आर्क्स लगा देते हैं और यहाँ से 2 एजेस और उसको बीच से कट कर देते हैं। ये हमारा 90 का स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। आप डी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, स्केल से कंपास को मेजर करना है 5.8 सेंटीमीटर का ओपन करके ऐसे करके आप कट लगा देंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट लाइन को मैच कर देंगे। ये आपकी ट्राइंगल बन जाएगी। ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, उसकी वैल्यू हमें दी हुई है कि कहते हैं 45 1 होल 1/3 किलोग्राम शुगर इज टू बी पैक्ड इक्वली इन इतने केजी बैग्स, हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ शुगर विल बी पैक्ड। 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका। ये हम क्या करते हैं, हमें टोटल क्वांटिटी शुगर की ये बताई हुई है। अब इस होल को हमने सॉल्व करना है, वो अगले नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं। ठीक है जी। कैपेसिटी ऑफ ईच पैकेट भी उन्हें बताया हुआ है कि एक पैकेट में कितनी आएगी। तो कितने पैकेट्स बनेंगे ये आप बिल्कुल इसी तरह कर लें कि हम कहते हैं भाई 10 किलो चीनी है और हमने क्या करना है 2-2 किलो के पैकेट्स बनाने हैं। तो कितने पैकेट्स बनेंगे, तो 5 पैकेट्स। कैसे पता चलेगा भाई, 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह टोटल हमारी क्वांटिटी बताई हुई और नंबर ऑफ पैकेट्स बताए हुए हैं, इनको हमने कर देना है डिवाइड। तो इसका हम होल सॉल्व करेंगे। 45 3 जार 135, 135 प्लस 1 136/3 और ये डिवाइड इसी तरह आ गया। 5 3 जार 15, 15 प्लस 2 17 और नीचे होल आ गया 3। अब ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना होता है तो ये साइड हम उलट देते हैं, तो ये 3/17 हो जाएगा। इनकी हमने कटिंग की तो हमारा आंसर आ गया 4। अगला इसी का पार्ट बी है हमारे पास। द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप फील्ड इज 51,076 स्क्वायर, व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द फील्ड। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। अच्छा, हमें जो भी वैल्यू दी हुई है हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। और स्क्वायर रूट किस तरीके से निकालना है, ऐसे। ये हम इस तरह सॉल्व करते हैं कि इसके हम पेयर्स बनाते हैं 2-2 के। अब लास्ट वैल्यू में चाहे 2 वैल्यूज़ बने चाहे 1 बने, वो हम उसी तरह सॉल्व करते हैं। 5 को हमने क्या करना है, यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू लिखनी जिसको उसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो 5 आए या 5 से पिछली वैल्यू आए। तो 2 2 ज़ार 4, तो 5 - 1 किया तो 1 आए और ऊपर उसके बाद हमने पूरा पेयर उतारना है। ये जो पेयर बना हुआ है 1 0 का, ये हमने उतारा। ये वाली जो दोनों वैल्यूज़ होती हैं ये प्लस होती हैं। 2 2 ज़ार 4, अगेन 4 लिखा हमने, तो साथ हमने किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो 110 आए या उससे पीछे वैल्यू आए तो वो 42। तो ये 110 डिवाइडेड बाई 42, इनको हमने माइनस किया 26 आया। नेक्स्ट पेयर हमारे पास नीचे उतर गया, इन दोनों को प्लस किया 42 प्लस 2 44, अगेन 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 2676। अच्छा जी,
नेक्स्ट है हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है, हमें y की वैल्यू दी हुई है और वेरीफाई कहा हुआ है कि x इंटरसेक्शन y और y इंटरसेक्शन x फाइंड करें। तो हमने x इंटरसेक्शन यहाँ और y इंटरसेक्शन x यहाँ फाइंड किया और इनका आंसर इक्वल आना चाहिए। तो x की वैल्यू हमने लिखी 1 4 5 इंटरसेक्शन y की वैल्यू लिखी 4 6 8 9। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है 4। इसी तरह या y इंटरसेक्शन x था तो y की वैल्यू लिखी, इंटरसेक्शन x की वैल्यू लिखी, दोनों में कॉमन 4 था, दोनों आंसर इक्वल हैं। तो हमने कह दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बी पार्ट इसका, हमीद बॉट अ पीस ऑफ लैंड इतने एंड सोल्ड इतने की, फाइंड द लॉस परसेंटेज। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है जो उसने खरीदी, सेल प्राइस उन्होंने दी हुई है, तो लॉस हमें ऐसे पता चलेगा टोटल प्राइस में, कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस की कितने की बेची, कितने की खरीदी थी और कितने की बेच दी। हमने माइनस किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया कि लॉस कितने का हुआ है। अब उन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि परसेंटेज में आप आंसर बताएं, तो परसेंटेज में निकालने के लिए फार्मूला होता है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस की वैल्यू हमारे पास ऊपर हमने कैलकुलेट की है, हमने वो लिख दी, नीचे हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस थी वो लिखी, मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा आंसर आ गया 25%। अच्छा जी, अब फेयर डाइस इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 and 5। अब हमारे पास तो कहते हैं एक डाइस रोल की है हमने, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 आएगा या 5 आएगा। तो इसके लिए हमारे पास टोटल सैंपल एक डाइस पे होते हैं 6, कि मतलब क्या क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज आ सकती हैं। तो हमने लिख दिया टोटल सैंपल्स हमारे पास 6 हैं। फेवरेबल आउटकम्स के हम चाहते हैं 2 आए या 5 आए, कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हम चाह रहे हैं 2। ठीक है जी, तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है, फार्मूला होगा फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल हम चाह रहे हैं 2 आए या 5 आए, 2 वैल्यूज हम चाहते हैं आए, और टोटल कितनी वैल्यूज आ सकती हैं 6। तो इन दोनों को डिवाइड किया तो 1/3 हमारा आंसर आ गया। ये आपका एक वर्जन का पेपर कंप्लीट हो गया। इसके MCQs भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी, साथ ही आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बाकी पेपर्स और वर्जन भी आपको मिल जाएं।